दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से करीब 75 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ आज़ादी की खुशी तो दूसरी तरफ देश के दो हिस्से में बंटने का गम, क्योंकि हमारा अखंड भारत दो हिस्से में बांटने की तैयारी चल रही थी। उस समय रात के 9 बजे थे। बिजली के गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जोरदार बारिश हो रही थी। राम सिन्हा हिल पर लोगों का इकट्ठा हो रहे थे। कुछ ही समय में यहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रात करीब 10 बजे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और वायसराय माउंटबेटन हाउस पहुँचते हैं। आज़ादी के बीच कुछ चेहरों पे खुशी, कुछ चेहरों पे मायूसी दिख रही थी। नेहरू जी ने भाषण शुरू किया और आज़ादी की सूचना दी। कुछ समय बाद जब सभी लोगों ने आज़ाद भारत में सांस ली, रात 12 बजे से हमारे आज़ादी का शंखनाद हुआ। ग्राउंड पर जो लोग इकट्ठा थे वो महात्मा गांधी की जय जयकार लगा रहे थे। जो लोग घरों में बैठे थे वो रेडियो पर खुशियां मना रहे थे, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद परिंदा हो गया था, जिसने करीब 200 वर्ष इंतज़ार किया इस आज़ादी के लिए। 14 अगस्त 1947 की रात भर बारिश के बाद सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया था और 8:30 बजे नेहरू जी ने और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली। ब्रिटिश हुकूमत का झंडा हटाकर पहली बार हिंदुस्तान का झंडा लगाया गया। ये दृश्य देख के सभी आनंदित थे। उस रात नेहरू जी के भाषण को सभी ने ध्यान लगाकर सुना था। जहाँ इतनी खुशियाँ थीं, वहीं कुछ ऐसे घाव थे जो कभी न खत्म होने वाले थे। जो कभी भाई की तरह रहते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, क्योंकि 14 अगस्त 1947 की रात भारत के दो हिस्से हो गए थे। एक हिस्सा पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान था। जिन लोगों को पाकिस्तान में बेहतर लगा वो पाकिस्तान चले गए, जिन लोगों को हिंदुस्तान में सुरक्षित लगे वो हिंदुस्तान में रह गए। लेकिन करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए थे। हजारों लोगों की इस दंगे में जान चली गई थी। इतिहास में इससे बड़ा विस्थापन कभी नहीं हुआ। ये अंग्रेजों का ही किया हुआ था, जिन्होंने जाति और धर्म के आधार पर लड़ाई कराई, क्योंकि इससे पहले हम इतने सद्भाव से भाईचारे के साथ एक परिवार के रूप में रहते थे। लेकिन बंटवारे का एक ऐसा घाव दिया गया और हमें जाति धर्म पर बांटा गया। इस बंटवारे का एक कारण और भी था। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, पर गांधी जी ने नेहरू के नाम पर पहले ही मुहर लगा दी थी। इसीलिए जिन्ना ने एक अलग देश की मांग रख दी और अपने इस षड्यंत्र में वो कामयाब भी हो गए। इसीलिए सारे फसाद की जड़ जिन्ना ही थे। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की ऐसी आग लगाई जो आज तक सुलग रही है। अंग्रेज़ों ने इतने अत्याचार किए हैं जिसको याद करके आंसू आ जाते हैं। पर ही अंग्रेज़ों की विदाई में हमारे तत्कालीन गवर्नमेंट ने बैंड बाजा के साथ उनको विदा किया था। 17 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की पहली टीम लगभग 1500 लोग अपने देश वापस लौट गए थे और दूसरी टीम लगभग 1 वर्ष बाद 27 अगस्त 1948 को गई थी और उनके इस विदाई समारोह को इतने धूमधाम से मनाया गया था। देश में ऐसा लग रहा था कोई बारात विदा हो रही है। और उसी दिन से अंग्रेज़ों का नाम हमारे देश से ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, ये थी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, जिस उद्देश्य से हमारे सेनानियों ने, हमारे देश के बलिदानियों ने हमें आज़ादी दिलाई थी और कुछ लोगों ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे, क्या हम उस भारत का निर्माण कर सके हैं? हमने उस भारत को क्या बनाया है? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।